नमस्कार, मैं नीमदान चारण राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल मैदान पूगल से। राजस्थान सरकार ने आम जन के लिए चिरंजीवी योजना शुरू करके गरीब लोगों को एक सुविधा प्रदान की है। उसी तरह ग्रामीण स्तर की प्रतिभाओं को निखारने के लिए मुख्यमंत्री जी ने राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल योजना शुरू करके बहुत बड़ा कार्य किया है, जिससे ब्लॉक स्तर के बाद जिला स्तर, संभाग स्तर एवं राज्य स्तर पर खेलकर कई टीमें उभरकर सामने आएंगी। इससे खेल जगत को बढ़ावा मिलेगा। वहीं खेल के साथ साथ शिक्षा भी जरूरी है, जिसको ग्रहण करके आप अधिकारी, वकील व डॉक्टर आदि बन सकते हैं। यह कहना है कैबिनेट मंत्री गोविंद राम मेघवाल का। वे पूगल में ब्लॉक स्तर पर आयोजित राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल योजना के दूसरे चरण के शुभारंभ अवसर पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पूगल में बने खेल मैदान में बोल रहे थे। आगे बोलते हुए उन्होंने कहा कि मैं भी एक साधारण परिवार में जन्मा व इसी विद्यालय में 8वीं पास करके उच्च शिक्षा ग्रहण की। आज राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री हूँ। यह सब शिक्षा से ही संभव हुआ है। ये राजीव गांधी की देन है, इसलिए एक बार उनके लिए भी आप ताली बजाते। आज जो हमारे हाथ में टेलीफोन है, दूरसंचार क्रांति, कंप्यूटर, ये राजीव गांधी जी की देन है। राजीव गांधी उस वक्त जब कंप्यूटर लाए थे तो लोग हंसते थे कि क्या करेंगे, लेकिन आज आपको पता है हर स्टूडेंट के हाथ में जो है मोबाइल है। हर नौजवान जो है मोबाइल से बात करता है, कंप्यूटर पर काम करता है। और जो कंप्यूटर नहीं जान रहा है जो स्टूडेंट, उनको तो आजकल वो अनपढ़ की श्रेणी में आ गया। इसलिए मैं मेरे नौजवानों से आग्रह करना चाहूंगा कि आप लोग कंप्यूटर जरूर सीखें। और इस पवित्र धरती पे आप बैठे गोविंद राम मेघवाल भी, ये सामने जो पुरानी स्कूल दिख रही है, मिडिल स्कूल हुआ करती थी, मैं यही का स्टूडेंट हूँ। यही हम वॉलीबॉल खेलते थे और आज आगे सामने। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये बात कि इस ग्राउंड में हम लोग खेल करके, ये वॉलीबॉल का ग्राउंड होता था, हम वॉलीबॉल को खेलते थे। कबड्डी में मैं स्टेट गया, संगीत में हम लोग प्राइज लेते थे हमेशा। 6वीं क्लास में मैं हारमोनियम बजाता था। मैं इसलिए आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप भी अगर अच्छे खिलाड़ी बनोगे, आप में ही कोई सचिन तेंदुलकर पैदा होगा। इसलिए मैं सभी स्टूडेंट, हमारी जो बच्चियां हैं, सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो आदमी गेम खेलेगा उसका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। स्वास्थ्य में से उससे पॉजिटिव सोच पैदा होगी और क्लास में भी वो फर्स्ट डिवीजन आएगा। मैंने 10वीं आपके छत्तीसगढ़ से फर्स्ट डिवीजन पास की थी, समाज कल्याण होटल में रहकर। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं सब स्टूडेंट से कि आप लोग विपरीत परिस्थिति में भी पढ़ाई करें, उससे अपने परिवार का नाम रोशन होगा, आपका राजस्थान में नाम रोशन होगा, आपका गांव का नाम रोशन होगा। इसलिए जो ये आयोजन मुख्यमंत्री जी ने करवाया है, उसके पीछे उद्देश्य एक ही है, सब में भाईचारा पैदा होगा, एक नई ऊर्जा पैदा होगा। इसलिए आपने देखा कि मुख्यमंत्री जी की जो चिरंजीवी योजना है, मैं इसके बारे में भी थोड़ा बताना चाहूंगा, क्योंकि आप नौजवान, आप पढ़े लिखे हैं। शिक्षा के बिना इस देश में कुछ भी नहीं है। शिक्षा, डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था, वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो शेर की तरह धारेगा। इसलिए मित्रों, पढ़ाई के बगैर इस जीवन में कुछ भी नहीं, अंधविश्वास है। अगर आपको पढ़ाई से आप जुड़ जाओगे, पढ़ाई नहीं करोगे, तो आप देश के अंदर तरक्की नहीं कर सकते, आप उन्नति नहीं कर सकते। इसलिए मेरा आग्रह है सभी स्टूडेंट से कि आप लगन के साथ पढ़ाई करें, ताकि आप में से कोई, जो बच्चियां बैठी है, उन्हीं में से कल सीता मैडम जैसे एसडीएम बनकर आपके सामने खड़ी है, आप में भी एसडीएम निकलेंगे, आप में से कलेक्टर निकलेंगे, आप में से पटवारी निकलेंगे। इसकी शर्त एक है कि आपको रात और दिन मेहनत करनी पड़ेगी, गेम के साथ में पढ़ाई भी करनी पड़ेगी। मैं बता रहा था चिरंजीवी योजना। चिरंजीवी योजना यह है मुख्यमंत्री जी की कि हॉस्पिटल के अंदर 10 लाख तक का आपका इलाज फ्री। चाहे आपकी किडनी गड़बड़ हो, चाहे आपके हार्ट में गड़बड़ हो, चाहे आपके पेंक्रियाज में गड़बड़ हो, तो भी आपका शरीर का ऑपरेशन है वो बिल्कुल मुफ्त में किया जाएगा। आपको मुफ्त इलाज कोई डॉक्टर नहीं देवे, आप शिकायत करें।
इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये चिरंजीवी योजना सब समझ में आएगी जब हम पढ़ाई करेंगे। पढ़ाई के बगैर हम इन बातों को नहीं समझ पाएंगे। उसमें लिखा हुआ है किसान मित्र योजना, आपके 50 यूनिट तक की घर में बिजली फ्री। हम लोग तो मोमबत्तियों में पढ़ करके बड़े हुए हैं, बिजलियां नहीं थी उस टाइम। मुझे याद है कि मोमबत्ती जला करके हम लोग पढ़ते थे। आज आप भाग्यशाली होगा, आपको बिजली मिल गई। आपके यहाँ सेकेंडरी स्कूल मिल रही है। आपके यहाँ पूगल के अंदर भी मैंने इंग्लिश की स्कूल खुलवा दी है। और भी किसी गांव में जरूरत हो इंग्लिश स्कूल की, आप लिखवा करके मुझे देना। आपका भाई विधानसभा में बैठा है, मैं मूक दर्शक बन के रहने वाला नहीं हूँ। मैंने प्रत्येक गांव में टंकी दी है पानी की। टंकी आने वाले टाइम में बन रही है, बहुत सारे गांव में चालू हो गई है, ताकि हमारी माँ बेटी को डिग्गी का गंदा पानी पीने के लिए मजबूर नहीं होना पड़े। आपको शुद्ध पेयजल मिले। आप जातिवाद के शिकार मत होना। हमारे गांव में क्या जाति के आधार पर लोग लड़ते हैं, किसी को ऊंचा मानते हैं, किसी को नीचा मानते हैं। ये भावना खत्म कर दो। अगर ये कोई भी आपको सिखाता है तो वो हमारा दुश्मन है। आपको भाईचारा सिखाए, आपको हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपने भाईचारा पैदा करे, वही आदमी अच्छा होता है। नफरत करने वाला आदमी दुनिया में कभी भी अच्छा आदमी नहीं होता है, चाहे वो कितना ही बड़ा आदमी हो। इसलिए पढ़ाई में सबसे पहले वो माता पिता शत्रु कहलाते हैं जो अपने बच्चों को पढ़ाई नहीं कराते। ये संस्कृत का दिया है। इसलिए आप ऐसी व्यवस्था करें कि आपके गांव में कोई भी व्यक्ति अनपढ़ ना रहे। आप पढ़ोगे तो आप बलवान बनोगे, आप विद्वान बनोगे। डॉक्टर अम्बेडकर एक दलित की झोंपड़ी में पैदा हुआ, उन्होंने कोलंबिया में जाकर के डिग्रियां ली और इस देश का संविधान लिखा। एक गरीब झोंपड़ी में पैदा हुआ, उसको अछूत मान के पाठशाला से बाहर बिठाते थे, पर विश्व का वो 6ठे नंबर का विद्वान बन गया और इस पूरे देश का संविधान लिख दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू 12 साल अंग्रेजों के समय में जेल में रहे। 1947 से पहले हमें वोट का अधिकार नहीं था। आज हमारे संविधान में चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे कैबिनेट मंत्री हो, चाहे एसडीएम हो, चाहे साधारण स्टूडेंट हो, चाहे ड्यूटी काटने वाला हो, सबको एक वोट देने का अधिकार है। ये हमें संविधान में ताकत दी है सरकार। तो मैं आज लंबी बात नहीं कहते हुए आप जो सरकार की योजना है उनको पढ़ें और आप कंपटीशन की भावना से गेम खेलें। और ब्लॉक पहले पंचायतों में हमारे गेम हुए, अब हमारे ब्लॉक स्तर पर हो रहे हैं। मुझे खाजवाड़ा भी जाना है। हमारे ब्लॉक स्तर की जितनी भी स्कूलें हैं, कितनी ये 37 ग्राम पंचायत है जिसके अंदर 1948 खिलाड़ी यहाँ आए हैं और 168 टीमें हैं, जिसके अंदर कबड्डी, खो खो, क्रिकेट, हॉकी, वॉलीबॉल और ये शूटिंग इतने गेम होंगे। 50 आपके रेफरी हैं। आपके सबके लिए खाने की व्यवस्था है। 12 से 15 तारीख तक आपका गेम चलेगा और जो स्टूडेंट सबसे जो है अच्छा खिलाड़ी निकलेगा वो टीम जाएगी जिले में और जिले में जाएगी डिवीजन में और डिवीजन से जाएगी स्टेट के अंदर। हम भी कुश्ती करते थे स्कूलों में, हमें याद है कि हम सोचो गए थे स्टेट के अंदर। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं सभी स्टूडेंट भाइयों से कि आप लोग कोई पता नहीं है कि आप में से कौन गोविंद राम बंजार कल जो है कैबिनेट मंत्री बन करके आप भी राज्य सरकार में जा सकते हो। ये संविधान में ताकत दी है। और अशोक गहलोत जैसे हमें मुख्यमंत्री मिले जो स्टूडेंट की भी सोचते हैं, वो स्कूल की भी सोचते हैं। आज हमारे पूगल में उप जिला अस्पताल दिए हैं, आपके यहाँ कॉलेज देने का काम हुआ है, आपके यहाँ पंचायत समिति देने का काम हुआ है। हम लोग रातों को लगे हुए हैं। मैं देख रहा हूँ मेरी स्कूल की स्थिति खराब है, इसलिए मैंने स्पेशल लेटर लिख के दिया कि कम से कम 50 या 60 लाख रुपए मेरी स्कूल के अंदर स्वीकृत करें, ताकि जो हमारी बिल्डिंग जर्जर अवस्था में है उसको हम ठीक कर सके। तो ये भी मैं जल्द कराने वाला हूं, क्योंकि भी बारिश आने से स्थिति और ज्यादा बिगड़ गई। इसलिए मैं आपसे पुनः निवेदन करता हूं कि हम सब भाईचारे से खेलें, पढ़ाई पे ध्यान दें, आपस में भाईचारा रखें और अच्छे खिलाड़ी निकले और फर्स्ट डिवीजन से पास होकर अपने जिले में अपने परिवार का नाम रोशन करें।
आप सब पधारे, सभी लोग से जो भी आए हैं अपना अच्छा संदेश लेके जाएं और गांव में जाकर के भी अच्छी चीजों का प्रचार करें। और सरकार की तरफ से जो आपको सुविधा है, आज आपको फ्री किताबें मिल रही है, बच्चों के लिए फ्री किताबें हैं आपको। और भी मैंने मिडिल स्कूल है, 30 मैंने मिडिल स्कूल दी है, क्योंकि मैं जानता हूं कि पढ़ाई के बगैर कुछ नहीं मिलेगा। आपका सुरसर, बरजू, बराड़ा, बानीपुरा, ये बहुत सारे बड़े गांव जो थे वहां प्राइमरी स्कूलें थी, मैंने वहां मिडिल स्कूल दी है। मैंने 280 में पंचायत होटल में भी 12वीं स्कूल दी है। पंचायत मुख्यालय हमारा भानीपुरा है, उसमें हमारी 12वीं स्कूल होगी। बराला में भी हम 12वीं स्कूल करेंगे। इसलिए आपके जीवन में शिक्षा संबंधी जो परेशानी हो वो हमें बताएं। हम अच्छे भवन भी देना चाहते हैं, अंग्रेजी स्कूल भी देना चाहते हैं और भाईचारे का संदेश देना चाहते हैं, ताकि हमारा मुल्क विश्व में बराबरी का दर्जा करे, विश्व में हमारा भारत का नाम हो, ताकि हम लोग विश्व में ताकत बन करके अच्छे खिलाड़ी पैदा करें, विद्वान बनाए और खिलाड़ी बन करके सचिन तेंदुलकर की तरह आपका भी नाम हो। फुटबॉल के जो प्लेयर है विश्व में